नमस्कार मित्रों, आज बीपीएससी का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, उसके बारे में आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। जब से देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तब से बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं बहुत ही असमंजस में बने हुए थे। और आज जब बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें भी कुछ स्थितियाँ अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं, लेकिन कुछ बातें जो इस मीटिंग से हुई हैं वो आप लोगों को बताना चाहते हैं, और ये भी बताएंगे कि बीएड वाले आखिर करें क्या और उनका रिजल्ट कैसे निकलेगा, इस बारे में भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आज बड़ा अपडेट आया है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि परीक्षा समय पर ही होगी। उन्होंने कहा है कि परीक्षा पर कोई स्टे नहीं है, परीक्षा अपने समय पर ही होगी और हमने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये भी आप लोग समझ लीजिए। एक तो देखिए, परीक्षा की सारी तैयारी हो चुकी हैं, अगर परीक्षा रद्द करते हैं तो कहीं ना कहीं रद्द करने की जो वजह हमारे सामने आ रही है वो ये है कि बीएड को लेकर बीएड वाले जो है छात्र बहुत परेशान हैं, और अगर परीक्षा वो कैंसिल करते हैं तो उन छात्रों पर भी बहुत असर पड़ेगा जिन्होंने बीएड नहीं किया है बल्कि बीटीसी यानी डीएलएड के थ्रू परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि अगर हम परीक्षा को रद्द करते हैं या और कोई समस्या होती है तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का ये हनन माना जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही है। परीक्षा को रद्द करना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। हाँ, जो भी सल्यूशन है वो आपको निकालना चाहिए। तो उनका परीक्षा टाइम पर ही होगी, परीक्षा रद्द नहीं होगी, इस बात को उन्होंने क्लियर किया है, परीक्षा समय पर ही होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि निगेटिव मार्किंग अब परीक्षा से हटा दी गई है। जैसे कि आपको पता था कि 2 पेपर होने थे, एक पहला पेपर जो हमारा जीएस का होना था और सेकेंड पेपर हमारा जो भाषा का होता है, जिसने जो भी भाषा ली हो, हिंदी, उर्दू या बंगला जो भी है उसका होता था। तो उस वाले सेकेंड पेपर में तो ऑटोमेटिकली निगेटिव मार्किंग नहीं थी और वो केवल पासिंग मार्क हमें लाने थे। लेकिन जो हमारा जो मेन पेपर था जीएस का, उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान बताया गया था, जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया था। लेकिन आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है और कह रहे हैं कि परीक्षा में अब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऑप्शन जो हैं वो जितने ऑप्शन हैं उतने ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और एक बात और उन्होंने कही है कि पेपर जो है प्रिंट हो चुके हैं और पेपर पे लिखा होगा कि निगेटिव मार्किंग है, लेकिन एक लेटर जारी कर दिया जाएगा हर सेंटर पर, और वो आप लोगों को अवगत भी करा देंगे कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप लोग वैसा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आती है कि अब जो है बीएड वाले आखिर क्या करें, और उन्होंने बीएड वाले को क्यों अलाउ किया है। जैसा कि आपने मीटिंग में सुना होगा, कह रहे हैं कि जितने भी फार्म आए हैं हम सबको अलाउ कर रहे हैं, और इन्होंने अलाउ इस बेस पर किया है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी आया है, हमारी भर्ती की जो प्रक्रिया जब चल रही थी उस समय ये प्रभावी नहीं था, और उस समय हमने जिन बच्चों से जो आवेदन लिए थे वो एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार ही लिए गए थे। जैसा एनसीटीई ने हमको आदेश दिया था या जो भी उन्होंने प्रस्ताव में दिया था, उस प्रस्ताव के तहत बीएड वालों को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया था। अब ये मौका हम उनसे नहीं छीन सकते हैं, तो उन्होंने परीक्षा के लिए जो बीएड छात्र हैं उनको भी एक मौका दिया है। और जब उनसे ये पूछा गया कि परीक्षा के बाद क्या होगा, तो उन्होंने परीक्षा के बाद सीधे यही बताया कि जैसा हमको एनसीटीई या बिहार सरकार से आदेश मिलेगा वैसा हम काम करेंगे। देखिए, शिक्षा का एक समवर्ती सूची का विषय है। जब केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति आती है तो जो हमारा केंद्र सरकार का जो नियम है वो सभी राज्य सरकारों पर प्रभावी माना जाता है। अब सभी राज्य सरकारें जो है एनसीटीई के मुताबिक काम करती हैं, जैसा उनको एनसीटीई से आदेश मिलता है वैसा वो काम करती हैं और वैसा निर्णय लेती हैं। अब जब एनसीटीई को कोर्ट का आदेश मिल चुका है, अब उस पर भी वो मीटिंग बुलाएंगे और जो उनका जो कंक्लूजन निकलेगा वो सभी राज्यों में सर्कुलेट हो जाएगा, और सब राज्यों को वो कानून मानना ही पड़ेगा जब तक कि कोई अध्यादेश जारी नहीं होता है। वो लेटर जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि उन्होंने बीएड छात्रों को इस वजह से परीक्षा से वंचित नहीं किया गया, क्योंकि जिस वक्त ये प्रक्रिया चल रही थी, जिस समय फार्म अप्लाई शुरू हुए थे, उस समय तक कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं आया था, तो परीक्षा में बीएड वाले बैठ सकते हैं। अब बात जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर उनका फिर रिजल्ट कैसे निकलेगा, परीक्षा के बाद आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने सीधे साफ तौर पर यही कह दिया कि जैसा एनसीटीई या बिहार सरकार का आदेश होगा वो हम काम करेंगे। हमारे पास सिर्फ परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है और रिजल्ट बनाने की जिम्मेदारी है। तो जैसा आदेश, जैसा अभी तक सिस्टम चल रहा है, हम अपने उसी सिस्टम से चल रहे हैं। अभी तक हमने अपनी मर्जी से कुछ ऐसा नहीं किया है। जैसा हमें एनसीटीई ने गाइड किया वैसा ही हमने काम किया।
एनसीटी के आदेश पर ही जो उनका पहले 2018 से जो आदेश प्रभावी चल रहा था, उसी के तहत बीएड वालों को मौका दिया गया है। अब शायद एक वजह और है, हम अपना आजमसा लगा रहे हैं, आप इसे अन्यथा ना लें, कि हो सकता है कि इस वजह से उनको अलाउ किया गया है कि आगे अगर किसी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पुनर्याचिका दायर की और कोर्ट से दोबारा आदेश आ जाए, अगर बच्चे ने परीक्षा नहीं दी होगी तो फिर वह उसका रिजल्ट कैसे आएगा, क्या बीपीएससी दोबारा परीक्षा कराएगी? तो इससे बचने के लिए उन्होंने सभी बच्चों को अलाउ किया है। या हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अध्यादेश आ जाए और उसके तहत बीएड को वो एलिजिबल कर दें, तो अगर जिन बच्चों ने परीक्षा नहीं दोगी वो फिर उसमें कैसे शामिल होंगे? तो इस वजह से शायद उन्होंने ये जो है डिसीजन लिया है कि बीएड वाले या जिन्होंने जितना भी जिनने भी फार्म भरा है वो सब परीक्षा के लिए योग्य हैं। और एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि जब उनसे पूछा गया कि रिजल्ट कैसे निकले, तो रिजल्ट के उन्होंने साफ साफ यही बता दिया कि जैसे जो भी एनसीटी का आदेश होगा वो हम मान्य करेंगे। एक बात और सामने आई कि उन्होंने ये जो जब पूछा गया उनसे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो उस आदेश की उन्होंने कई पेजों के जिक्र किया है। उसमें एक बात ये भी कही गई थी कि राज्य सरकार को ये सख्त हिदायत दी गई और उनसे पूछा गया इस बात के लिए कि जब तुम्हारे राज्य में डिप्लोमाधारी थे इतने पर्याप्त मात्रा में, तो बीएड को उन्होंने क्यों जो है वहाँ पर सम्मिलित किया है? और जब एनसीटी का आदेश प्रभावी था उस समय, तो उन्होंने बीएड वालों को परीक्षा देने से क्यों वंचित किया गया? उन्होंने परीक्षा में उन्हें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? तो इसी वजह से उन्होंने परीक्षा में उन्हें यहाँ बीएड वालों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। अब जब रिजल्ट की बात आती है कि आखिर रिजल्ट कैसे निकलेगा और रिजल्ट कैसे घोषित होगा, क्या रिजल्ट पर कोई स्टे होगा या रिजल्ट इससे प्रभावी होगा, तो उन्होंने इसके लिए साफ किया है कि जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है उन बच्चों का रिजल्ट तुरंत डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जो बीएड वाले कैंडिडेट अगर मेरिट में आएंगे तो उनका जैसा एनसीटी का आदेश होगा, अगर उन्हें सम्मिलित करने का कोई आदेश होगा तो उनको सम्मिलित कर लिया जाएगा, अगर उनको बाहर करने का आदेश होगा तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, और उन वैकेंसी पर जो बीटीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको सुरक्षित कर दिया जाएगा, या जैसा बिहार सरकार का आदेश होगा वैसा काम किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर कंक्लूजन की बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम की, आज जो मीटिंग में हुआ है, तो यही है कि अभी तक ये कोई नहीं कह सकता है कि बीएड वाले जो है पात्र हो गए हैं या नहीं हो गए। अभी सिर्फ उन्होंने परीक्षा के लिए हमको एलिजिबल माना है। अगर परीक्षा दे देते हैं तो उसके बाद जैसा आदेश होगा एनसीटीई का या सरकार का, वो आदेश वो मानेंगे। ठीक है। अभी जब एक पत्रकार ने उनसे जब पूछा कि आप जो है कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं कि बीएड वालों को आपको शामिल करना है नहीं करना है, तो उन्होंने कहा कि आप ये प्रश्न गलत जगह पर पूछ रहे हैं। आप ये प्रश्न बिहार सरकार से पूछिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछिए। ठीक है, आप ये प्रश्न गलत जगह पूछ रहे हैं। हमें जो जिम्मेदारियां हैं वो हम अपनी जिम्मेदारियां सही से निभा रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि बीएड वाले जितने भी छात्र हैं वो परीक्षा देने ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो फिर आपके सामने एक जो है निगेटिव पॉइंट ये रहेगा, अगर बाई चांस कोई आदेश आ जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, और तो फिर हम परीक्षा से अगर वंचित, अभी से परीक्षा से अगर वंचित हैं हम, तो फिर रिजल्ट में हमारा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हमने परीक्षा ही नहीं दी होगी तो हमारा रिजल्ट क्या होगा फिर। तो इसलिए हमारी यही आप लोगों को सलाह है कि परीक्षा देने ज़रूर जाएं। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को और बेहतर बनाइए और परीक्षा देने ज़रूर जाएं। ये देखिए बीएड वालों के लिए एक बहुत बड़ा जो है झटका तो है ही, लेकिन इसको आप स्वीकार करिए और आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप लोग तैयार ज़रूर रहिए। और हमें लगता है कि देखिए चुनाव का माहौल है, हो सकता है सरकार हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कोई कदम उठाए और कोई अध्यादेश वगैरह लागू हो, और ऐसी ही हम कामना करते हैं, ऐसा ही हो तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।